आज ऐसे लीडर हैं 1.5 साल नहीं हुए हैं जेल में, कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है। हम अपने रवायती हरीफ को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। जिस तरह हमारे फौजें काम करती हैं, जुनून से वो जंग जीतती हैं, हमारे क्रिकेटर्स उस जुनून का कुछ हमें दिखाएं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है स्पिन का, फास्ट बॉलिंग का। लेट के ना हारना तो इज्जत से हारना, कोशिश करें जीतने की। हमें अपनी टीम से बड़ी तवक्कुआत है, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान राजी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। दो अहम डेवलपमेंट्स, एक तो बानी पीटीआई खान साहब की आज आंख का चेकअप हो गया, डॉक्टर्स की टीम अडियाला जेल पहुंची। कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा होनी है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। गुज़श्ता रोज़ खान साहब के बेटों से भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत बात फ़ोन पर थी। अलबत्ता पाकिस्तान और भारत का मैच श्रीलंका में इस वक्त जारी है। 2 अरब के करीब इंसान जनूबी एशिया में रहते हैं, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल की टीम भी है, अफ़गानिस्तान की टीम भी है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में, यानी ऑस्ट्रेलिया का बर-ए-आज़म हो, यूरोप का बर-ए-आज़म हो, अमेरिका की टीम भी है, तो अमेरिका के बर-ए-आज़म के लोग भी ये मैच देख रहे हैं। लेकिन आज फिर कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। इंडिया का जो रवैया है इस गेम को सियासत ज़दा करने का, वो आज भी हमें देखने को मिला। अलबत्ता अभी तक जो मैच चला, स्पिनर से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन किशन ने 70 से ज़्यादा रन मार दिए। उसके बाद आकर फिर कुछ 3-4 विकेटें गिरी हैं। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे आज रूबरू हैं फरवा वहीद साहिबा, ख़ुद एंकर पर्सन हैं, अपना शो करती हैं एक टीवी पे। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब अताउर रहमान साहब साबिक क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ी शानदार खिदमत सर अंजाम दी हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और नाजरीन, असगर अली मुबारक साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत अरसे से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि एक दफ़ा तो इनका झगड़ा भी हुआ था इंग्लैंड के साबिक कैप्टन माइक अथर्टन के साथ। बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए। नाजरीन, खान साहब की बीमारी के हवाले से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मामला है खान साहब की आंख का और अपोजिशन मसलसल धरना दिए हुए है। डॉक्टरों की टीम ने आज खान साहब की आंख का मुआयना किया। आप या पीटीआई, आप तो खैर नेशनल डायलॉग कमेटी को हेड कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं, क्या इत्मीनान आ जाएगा, सेटिस्फेक्शन है आज के इस डेवलपमेंट के हवाले से? बात यह है कि जो कुछ हुकूमत अभी तक कर रही है वो बिल्कुल नाकाफी है। यानी एक आपने इमरान खान की जो बिनाई है वो जिस तरह से मुतासर हुई है, उसकी 100% जिम्मेदारी हुकूमत पर है, उसकी 100% जिम्मेदारी जेल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। और अब 48 घंटे गुजर गए हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को, और उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। और अभी जो वहाँ पे डॉक्टर गए हैं जेल में, आपको पहले दिन से पता है कि जेल में इलाज नहीं हो सकता। इमरान खान को अब तक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए था, लेकिन खौफ इतना है कि इमरान खान को पता नहीं हम बाहर निकाल लेंगे, उनकी तस्वीर रहेगी। कि इतने खौफ से हुकूमतें कैसे, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर आप इतने खौफजदा हैं इमरान से, और अगर आपका इतना ज्यादा है कि एक बीमार आदमी तो आप जो है वो हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, कहीं उसका छप जाए, कहीं उसकी तस्वीर ना आ जाए, तो अब क्या हुकूमत करेंगे और कितनी देर करेंगे? बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है। बिल्कुल आई वुड से एक नॉन सीरियस किस्म की इस वक्त एक्टिविटी चल रही है जिसका ना सर है ना पैर। अच्छा, पीटीआई अपोजिशन एहतजाज कर रही है। ये रिपोर्ट जो आज डॉक्टर ने चेकअप किया, ये रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जमा हो जाएगी, आगे क्या नजर आता है आपको? लेकिन ये पीटीआई के एहतजाज की सच्ची बात यह है कि कोई हैसियत नहीं। अब तक जिस किस्म का उन्होंने एहतजाज किया है उसका ना कोई इम्पैक्ट है ना कुछ है। तो पीटीआई का तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो लोग हैं और इमरान खान है। इसलिए देखिए, इस लीडरशिप के ऊपर तो लोगों का ना एतमाद है, ना लोग इनके कहने पे निकलते हैं, ना ही निकलना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो हैं कोई इमरान खान को भूल गए हैं। इससे बहुत ज्यादा एक अवाम में और हुक्मरानों में
जो एक खलीज है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है और अभी भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, जो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हर आदमी जो पीटीआई का ताल्लुक वाला नहीं भी है वो भी इमरान खान की इस सूरत हाल के ऊपर दिल गिरफ्ता है। लोग जो हैं वो शदीद इसके ऊपर हिजान में मुब्तला है। इमरान खान को एक शख्स का नाम तो नहीं है ना, वो तो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की हार्ट थ्रोब है, करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन है। तो इस तरह से जो सलूक हो रहा है उससे बहुत खलीज बढ़ रही है। अब ये कहना कि जब तक लोग निकलते नहीं हैं, वो आगे नहीं लगाते, वो अपना लोगों के घरों में नहीं घुसते, उससे पहले हमने अमल दरामदी करना, उससे पहले हमने लोगों की हैसियत औकात ही नहीं समझनी, तो वो अब उस पर क्या कह सकता है कि ऐसी अकलमंदाना सोच। अच्छा, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब कल मेरे अपने शो में आया और उन्होंने कहा कि ये जो सियासी मामलात हैं ये तय होने चाहिए, खान साहब की आंख का इलाज हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आप समझते हैं कि सियासी तसादुम, सियासी टकराव ख़त्म होगा, सियासी टेम्परेचर नीचे आ सकता है? देखिए राजा साहब, हम तो नेशनल डायलॉग कमेटी में भी और इंडिविजुअली भी आपके सामने आपके प्रोग्राम में जी दुरुस्त है, इतनी बार ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर नीचे लाने की जरूरत है। लेकिन ये टेम्परेचर नीचे तो हुकूमत ने लेके आना है ना। अगर आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है, रोजाना आप ऐसी कोई ना कोई काम करके टेम्परेचर और बढ़ाएंगे। अब ये इमरान खान की जो हालत हुई है ये क्यों हुई है? क्योंकि आपने उन्हें इतना अर्सा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा कि वहाँ ब्लड प्रेशर शूट हो गया। इंसान है ना, और उनको जो है वो अब उनकी दाएं आंख की अभी बाकर जो हैं, जो जाहिर है कि आप भी जानते हैं कि बड़े मोतबर रिपोर्टर है, उन्होंने अभी इस डॉक्टर की आज की जो मुआयना है उसके बाद ये कहा है कि उनका जो रेटिना है वो पहली तवक्कुआत से कहीं ज्यादा खराब है। और आज मेरी एक और भी डॉक्टर से बात अच्छा हुई थी, चर तो साहब वो भी एक चीज़ और बता दें कि आज का मैच पाकिस्तान और इंडिया का, अब तो इंडिया की इनिंग्स ख़त्म हो रही है, आपकी क्या तवक्कुआत हैं? देखिए बात यह है कि जाहिर है कि इंडिया की क्रिकेट की टीम जो है वो बड़ी अच्छी है। स्पिनर्स का तजर्बा अभी तक तो कामयाब नजर नहीं आ रहा, और थोड़ा सा ये था कि पता नहीं बैटिंग हमने इंडिया को पहले दे दी, वो स्कोर बड़ा ज्यादा हो जाएगा। बहरहाल देख लेते हैं। थोड़ा सा सच्ची बात यह है कि इमरान खान साहब की हेल्थ की वजह से क्रिकेट में का आज उतना नहीं रहा जितना पहले शुरू में था। बहरहाल वी ऑल वांट कोई पार्टी एफिलिएशन के बगैर पूरा पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये मैच जीते, और अल्लाह करे वो जीते। बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन आगे बढ़ते हैं। फरवा वहीद साहिबा, पहले तो ये जो खान साहब की बीमारी के हवाले से डॉक्टर आज पहुंच गए, खान साहब के बेटों की बात भी करवा देगी, आप खुद एंकर पर्सन हैं, आपको ये सियासी टेम्परेचर कहाँ जाता नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया आप राजा साहब मदु करने के लिए प्रोग्राम में। इससे पहले साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब भी प्रोग्राम में आपके गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी है। उसके बाद हो सकता है कि खान साहब की आंख भी, अल्लाह करे कोई करिश्मा हो, करिश्मे होते दुनिया में ही होते मौजे, प्लेटलेट्स मियां साहब के कम हुए थे, बड़ी तेजी से कम हो रहे थे। लेट्स सी कि कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट होती है, क्या होता है। इधर रुकिएगा प्लीज। अताउर रहमान साहब, 176 का टारगेट दिया है इंडिया ने पाकिस्तान को। स्पिन बॉलिंग वाला कह रहे थे फवाद चौधरी साहब भी कि कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, किशन ने तो 70 से ज़्यादा रन मार दिए। क्या पाकिस्तान के लिए ये टारगेट आप मुनासिब समझते हैं, ज़्यादा समझते हैं? जी आपके सब सुनने वालों को सलाम, देखने वालों को भी सलाम। पाकिस्तान अभी भी गेम में है। अच्छा, पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है क्योंकि पाकिस्तान ने इनको दरमियान में पकड़ लिया है, मिडिल ओवरों में। जी शुरू में हमने आउट नहीं किए, पहली विकेट हमें अर्ली मिल गई, लेकिन बाद में हमारे स्पिनरों ने जो बॉलिंग की है वो आई थिंक विकेटों में बॉल नहीं किया। हमारे बॉलरों ने एम ही लेग स्टंप को किया, तो वहां पे आपको चांस होता है कि कुछ स्वीप या जो लग जाए तो आउट हो जाए, वरना वहां पे रन ही मिलते हैं। और वो उसका फायदा आई थिंक ईशान किशन ने उठाया है। और क्योंकि आप जब लेग साइड पे ज्यादा बॉलिंग करते हैं तो इट्स मीन कि आप जाहिर करते हैं आप अपनी नेगेटिविटी को, जिसकी वजह से आपको फिर उसके बाद विकेट नहीं मिली, फिर 100 के बाद आपको जाके विकेट मिली है। आई थिंक फिर भी बीच में आगे उस्मान तारिक ने और साइम अयूब ने जो स्पेल किया उसकी वजह से आप बैक इनटू द गेम आ गए हैं।
आई थिंक कि पाकिस्तान हैव अ ग्रेट चांस टू विन दिस गेम नाउ। चलें, आपने अच्छी बात कर दी, कौम का हौसला बुलंद हुआ। क्विक कमेंट और फिर मैं ब्रेक पे जाता हूँ। असगर अली मुबारक साहब, पाकिस्तान की बॉलिंग पे देखें जी, जिस तरह की जो कंडीशन थी और जो पिच थी, और कप्तान जो पाकिस्तान थी उन्होंने जिस वक्त ये टॉस जीतने के बाद ये फैसला किया तो उस वक्त ये लग रहा था कि शायद ये जो है हमारे सीमर्स को जो है ये मददगार होगी, लेकिन आप देख लें कि ये कम से कम जो है इन्होंने 30 से 35 स्कोर ज़्यादा दिया है। अच्छा। ये कम से कम यानी 130 के अंदर 135 के अंदर इनको आउट होना चाहिए था। नहीं, पहले 10 ओवरों में तो वो 10 की एवरेज से मार रहे मैं थे। ये अर्ज करूं कि ओवरऑल जो आपकी एक वहाँ पे आपने प्लान किया था कि इंडिया के साथ आपने कैसे जाना है, आपने किस वक्त बॉलिंग चेंज करनी है, उस्मान को किस वक्त इस्तेमाल करना है, साइम अयूब को किस वक्त, तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि आपने शुरू के जो ओवर थे जिसमें आपको चाहिए था कि रन रोकने चाहिए, वहाँ पे आपने रुके। अच्छा, इधर रुकिएगा नादरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तीनों मेहमान हमारे रूबरू ही रहेंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोलंबो यानी श्रीलंका में जारी इस बहुत बड़े क्रिकेट मैच पर, जिसको टाकरा भी कहते हैं, टकराव भी कहते हैं। अताउर रहमान साहब ये कमेंट किया, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अली असगर मुबारक साहब, वो कह रहे हैं कि 30-40 रन ज़्यादा पाकिस्तान ने दिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान गेम में है। अभी पाकिस्तान की बैटिंग की क्या नज़र आती है आपको? देखिए, पाकिस्तान आई थिंक के सादवादा फरहान और साइम अयूब पे डिपेंड करता है कि वो कैसा स्टार्ट देते हैं हमें। अच्छा। क्योंकि अर्ली ऑन आपको पावर प्ले में आप अच्छा खेलते हैं तो आप इंडिया को ले जा सकते हैं। अदरवाइज जब, और एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के बैट्समैनों को आज ज्यादा डॉट बॉल खेलने नहीं चाहिए, सिंगल रोटेट करनी पड़ेगी इनको, सिंगल डबल लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिग बाउंड्री है। तो बिग बाउंड्री में आपको हमारे इतने बड़े स्ट्रोक प्लेयर नहीं है कि वो बाउंड्री को पार करा सके, तो हमें सिंगल डबल पे ज्यादा इन्हिसार करना चाहिए ताकि डॉट बॉल ज्यादा ना खेलें, क्योंकि इंडिया के जो स्पिनर हैं वो विकेटों में बॉल करते हैं और विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। और जैसे आई थिंक के जो आज की विकेट है और यहाँ पे थोड़ा गेम स्लो भी आ रहा है और टर्न भी हो रहा है। आप देखें कि हमारे साइम अयूब ने जिस तरह का स्पेल किया है, ब्रिलियंट स्पेल कर गया, वो जैसे सब इंडियन वालों की सबकी जो नजरें थी वो उस्मान तारिक पे थी कि दूल्हा उन्होंने साइम अयूब की तो हैट्रिक होते होते रह गई। हाँ, दूल्हा उन्होंने बनाया हुआ था उसको, उस्मान तारिक को। जी। बारात पूरी उनके पीछे थी, लेकिन हुआ ये कि पीछे से कोई आया और बारात ही लूट के ले गया। तो वो आपका साइम अयूब था जिस पे उन्होंने इतना फोकस नहीं किया हुआ था, उन्होंने फोकस ही इंडियन ने किया था उस्मान तारिक पे। और देखेंगे उसको बड़े आराम से वो खेले हैं और उन्होंने बड़ी हिकमत अमली के साथ उस्मान तारिक को खेला। लेकिन साइम अयूब इंडिया के खिलाफ आई थिंक एशिया कप में भी अच्छी बॉलिंग की थी, तो आज भी वो आपको बचा गया। जिस तरह वो जिस स्ट्राइक के साथ वो जा रहे थे, वहां पे अगर वो पांड्या को आउट ना करते तो आई थिंक ये स्कोर 15, 20, 30 और भी हो जाता। पांड्या वाली वाकई, पांड्या को जैसे आउट किया वो बहुत बड़ी विकेट थी, क्योंकि वो मारने लगते हैं तो एक मैच पाकिस्तान का जीता हुआ उसने जो है ना स्नैच कर लिया था। इधर रुकिएगा, फरवा वहीद साहिबा, पाकिस्तान ने इसी वर्ल्ड कप के हवाले से बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी कंडक्ट की, श्रीलंका को भी राज़ी किया, बांग्लादेश को भी राज़ी किया, लेकिन इंडियन कॉन्डक्ट देखें कि आज फिर हाथ नहीं मिलाया उन्होंने। तो अदरवाइज इट्स कॉल्ड गेम ऑफ जेंटलमैन। जी बिल्कुल पराचा साहब, और एक्सपेक्टेड भी यही था। मुझे नहीं पता कोई और स्पोर्ट्स का कर रहा था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जनरली पब्लिक के दिमाग में भी यही था कि शायद हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग है नहीं कि जो सबक सीखें या जो बहुत वार्म वेलकमिंग हो टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। खेल में आपको पता है कभी भी सियासत जो है वो नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत की जंगें भी रही हैं,
लेकिन ना तो कभी उन जंगों के दौरान भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पानी बंद करने की बात की थी, और ना ही खेल के अंदर तरह का कड़वाहट हमने देखी कभी भी स्पोर्ट्स में, खास करके क्रिकेट में, जबकि दोनों नेशंस जो हैं वो क्रिकेट लवर्स हैं। ये पहली बार है कि सरकार की इस हुकूमत के तीसरे टेन्योर में जब हम देख रहे हैं तो पानी भी बंद कर टीम की तरफ से आती है और हाथ ना मिलाने का काम भी होता है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड जेस्चर इंटरनेशनली, क्योंकि अगर कल को ऑस्ट्रेलिया की टीम फॉर इंस्टेंस किसी भी रोले पे इंडिया की टीम के साथ हाथ नहीं, तो व्हाट वुड दे से, या कोई और टीम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएगी तो उसके ऊपर आईसीसी फिर क्या एक्शन लेगा। तो मेरा ख्याल से ये तो रिवायत ही बहुत गलत डल गई है। इट्स नॉट अ गुड बेंचमार्क जो उन्होंने लगाया। बट असल में वो जो मई में पाकिस्तान ने जंग जीती, वो जख्म कब घुलेंगे? वो तो नहीं घुलेंगे, तो फिर यही चलता रहेगा क्या? नहीं सर, वो तो जख्म आप देखें ना, वो जब अगली बारी आएगी तो फिर देखेंगे कि अगली बारी कौन है भारी। लेकिन अभी फिलहाल तो उनको ये जख्म पीना भी पड़ेगा, इस पे मरहम भी लगानी पड़ेगी, और कोशिश करें कि बचा के रखें। ये ना हो कि जख्म दोबारा ताज़ा हो जाए, ट्रम्प साहब कोई नया बयान दे दें या कहीं और से कोई चीज़ आ जाए। तो आई वुड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर इज कि देखिए, क्रिकेट में जो कुछ भी होता है ना, वो सिर्फ ग्राउंड तक महदूद होता है और दो कौमें मिलती हैं। बहुत बड़ा मैच होता है ये, फुटबॉल के वर्ल्ड कप से ज्यादा के बराबर देखे जाने वाला मैच है पाकिस्तान और इंडिया का। इसकी आई बॉल्स बहुत ज्यादा होते हैं, पूरी दुनिया से इसको लोग देखते हैं। और बहुत बड़ी आबादी, आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया कि इतनी बड़ी आबादी को कवर भी करता है हमारा खित्ता, लवर्स हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से स्टांस लिया है, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कुड हैव बीन डन अ बिट मोर, कुछ और भी जब हो सकता था तो, बट एज अ होल मेरा ख्याल से सही था, अच्छा था, क्योंकि एक बार चीखें तो उनकी निकल गई। बिल्कुल यही तो मामला है कि चीखें पाकिस्तान ने निकलवा दी। इधर रुकिएगा, असगर अली मुबारक साहब, फरवा वहीद बिल्कुल सही कह रही हैं कि बड़ा मैच है, और इस मैच के लिए सुना है टिकटें ब्लैक हो गई। जो होटल का कमरा 5,000 में था वो 50,000 पे पहुंच गया। इसी तरह एयर ट्रैफिक जो है वो कंजस्टेड हुई क्योंकि किराए बढ़ गए। तो फिर ये सारा कमर्शियल है, जो गेम की स्पिरिट है वो कहाँ गई? हाथ ही नहीं मिलाया गया। और नाजरीन, साहिबजादा फरहान आउट हो गए, पाकिस्तान की एक विकेट भी गिर चुकी है। जी राजा साहब, आपने बड़ी खूबसूरत से जो है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बातें की, ना सिर्फ बल्कि ये हकीकत है, तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान के पास ये जो अभी एक अपॉर्चुनिटी थी, जब आपने इंडिया के ख़िलाफ़ मैच ना खेलने का आज जो फ़ैसला किया था, आज भी वहाँ पे सारे मौजूद हैं। अब ये बात हो रही थी, मेरी बहन बता रही फरवा के वहाँ पे शेक हैंड वाली बात भी आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। आज भी इंडियन का वहाँ पे ICC का मौजूद है, पाकिस्तानी गया हुआ है, UAE का गया है, हाँ, सारे वहाँ पे मौजूद हैं, एक कमरे में बिठाया हुआ है। तो आपने जो यहाँ पे मुज़ाकरात किए, जो आपने यहाँ पे उनके साथ डील की, उस डील में ये शेक हैंड भी शामिल था। तो आपकी कहाँ गई वो डील? उस डील के साथ पाकिस्तान ने जो 10 मई के बाद एक अपना जो एक, मैं कहता हूँ, दुनिया भर में ये साबित किया कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनको जुनाब पे लिए, हर शोबे के अंदर मार के रख दिया। कल फैसल वाडा साहब, सेनेटर साहब, इसी जगह पे मेरे शो में थे। वो तो टीम को कह रहे थे कि जैसे पाक फौज ने जुनून के साथ उनको शिकस्त दी, आज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी उसी जुनून के साथ खेलना चाहिए। ये पाकिस्तान की इनिंग्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साहिबजादा फरहान तो अभी आउट हो गए। जी देखिए, यही तो जज्बा है जो हमारी पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है, जिस महाज पे, चाहे वो खेल का शोबा हो, खेल का मैदान हो। हमें इसी मैसेज को लेके, इसी जज्बे के साथ हमें आगे जाना चाहिए। इंडिया को हमें उम्मीद है बतौर पाकिस्तानी के, जैसे ये टारगेट है, इसको अगर ये थोड़ा सा अगर ये शऊर के साथ खेलें। देखिए, आप देख लें कि इन्हीं इवेंट के अंदर अताउर रहमान साहब कह रहे थे ना कि बॉल डिलेड है और बॉल टर्न भी ले रही है, तो इस पे तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए ना। देखिए, इस वक्त बॉल डिले है, या जिस तरह शाहीन अफरीदी ने मैच के अंदर महंगी बॉलिंग की, या जिस तरीके से मैं ये भी यहाँ पे डिस्क्लोज करूँगा कि ये आपने शाहीन अफरीदी अनफिट प्लेयर को साथ लेके गए हैं, टीम के अंदर शामिल किया, और फिर आज आपने उसकी परफॉर्मेंस देख ली। इससे पहले भी जो है, तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक ऐसी बैलेंस टीम होती, एक ऐसी मजबूत टीम होती, जब
ये ऐसी सिचुएशन आती है 170 का 190 का। सर देख लें इसी इवेंट के अंदर 200 से प्लस जो है वो टारगेट हुए हैं। छोटी छोटी टीमों ने भी 200 से ऊपर बनाए। और जो बॉलर ने विकेट टेकर अमेरिकन इस वक्त जो है वो नंबर 1 इस वक्त जा रहा है, जो हमारे एक सीमर है उनका अमेरिकन क्रिकेट टीम का। तो ये देख लें कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़े, अपनी जो परफॉर्मेंस थी, अपनी जो उनके पास एक्सपीरियंस थी, वो कहाँ लेके आए। बहरहाल बड़ी टीमों के तो अब मैचेस शुरू हुए हैं, क्योंकि कल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच था, आज इंडिया पाकिस्तान का है। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को तीनों मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान श्रीलंका में कोलंबो में मैच जारी है। बहुत बड़ा टाकरा है, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग कोई इस तरह से अभी तक तो रेस्पॉन्ड नहीं कर रही। अताउर रहमान साहब, ये 14 पे 3 आउट हो गए, क्या कहेंगे आप? जी आप असगर अली मुबारक साहब ज़रा। देखें जी, प्रेशर इन्होंने ले लिया है। जैसे ही अभी देखें, इनको चाहिए था कि कम बेश एक एंड ये है अपना उसको बचा के रखते, और दूसरे एंड से एक प्लेयर जो है वो जो हमें पावर हिटर जो चाहिए था वो कम बेश जो है 30 से 35 रन ये जोड़ते या 50 से 60 बजे, तो फिर भी ये मैच को बनाया जा सकता था। खुद से इन्होंने अपने ऊपर 13 रन पे 3 खिलाड़ी आउट करके जो आपकी टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर अगर एक्सपोज हो जाती है आपकी, वो हॉलैंड के खिलाफ भी मैच में भी हुई। आप देख लें कि उसमें भी आपकी वो जो कमियां खामियां या जो कोताहियां थी वो यहाँ पे भी आपने उसको दोबारा से उसको रिपीट किया है। कोई इस वक्त पीछे कोचिंग या प्लानिंग नजर नहीं आ रही कि प्लेयरों को गलती से सीखा नहीं है जो हॉलैंड के खिलाफ हुई थी। अताउर रहमान साहब, आप क्या कहेंगे? ये 14 पे 3 आउट हो गए। जी, बड़ी उम्मीद थी कि हमारे ऊपर के टॉप 5 बैट्समैन है जो कुछ करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वही किया जो ये पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि क्रिकेट जिन के हाथों में आई है, मोहसिन नकवी साहब के ने तो जो स्टांस लिए हैं वो तो उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। जो मैनेजमेंट के काम थे वो तो मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से निभाए हैं, ठीक है। अगर पार्ट ऑफ द अदर साइड देख लें कि मोहसिन नकवी साहब के जो वजीर हैं उन्होंने वो अच्छे नहीं है जिन्होंने क्रिकेट चलानी थी। आप देखें कि हमारी ये मोस्टली वही टीम है जो 2 साल पहले खेली थी 2024 वर्ल्ड कप में। वहां पे हम अमेरिका से हार के हम बाहर हो गए थे। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की टीम ने तो एक वतीरा बनाया हुआ है। ये आकिब जुवैद है, इसने इसको क्रिकेट की तो समझ है ही नहीं है। ये तो वैसे ही ज़हनी मफलूज है। आप देखें ना पाकिस्तान की टीम का हाल क्या कर दिया, कि पाकिस्तान टीम का हाल ये किया कि जी ये कंडीशनली प्लेयर बना दिए हैं कि क्या ये प्लेयर पाकिस्तान में खेल सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में खेल सकते हैं, ये यहाँ बॉलिंग नहीं कर सकते, वहां श्रीलंका में नहीं बॉलिंग कर सकते। उसके साथ साथ एग्जांपल भी दे देता हूँ कि हारिस रऊफ आपका टॉप का फास्ट बॉलर था। आज देखिए कि आउट कहाँ किसने किया, उनके फास्ट बॉलर ने आउट किए। ठीक है, फास्ट बॉलर पाकिस्तान की शान होती थी, इंडिया घबराता था पाकिस्तान की फास्ट बॉलर। ये बुमराह ने देखें, बुमराह ने 2 विकेट्स ले लिए हैं। नहीं, मैं अभी उसकी पे आ रहा हूँ ना। अब आपने मुझे लिया एज ए क्रिकेटर एनालिस्ट लिया ना, ताकि मैं आपको पूरी दुनिया को समझा सकूं। जी बिल्कुल। वो क्या रहा है, तो पाकिस्तान की जो शान थी वो फास्ट बॉलिंग थी, वो तो होगी खत्म। आप शाहिनशाह फरीदी को अनफिट खिलाया लेकर गए हैं। आप बताएं कि वो बीपीएल में बीबीएल में अनफिट हुआ तो कहाँ फिट हुआ? एकेडमी में किन्होंने, जो आपका पैनल मेडिकल पैनल, वो तो सर्टिफिकेट ऐसे दे देता है अनफिट प्लेयरों को फिट और फिट प्लेयरों को अनफिट करार देता है। तो दूसरी जब आपने टीम बनाई तो आपने कहा कि हमने कंडीशन को देकर टीम बनाई है। हारिस रऊफ फास्ट बॉलर, क्या वो कंडीशनिंग बॉलर है? उसने 100 विकेटें ली हैं, हाईएस्ट आउट किया है T20 में, तो आपने उसको बाहर किया कि जनाब ये श्रीलंका कंडीशन में गेन नहीं कर सकता, ये मिडल में नहीं गेन कर सकता, ये नया गेन नहीं कर सकता। तो इसको तैयार किसने किया था? आकिब जुवैद ने। तो फिर पॉइंट आता है आकिब जुवैद साहब, आपकी जो कोचिंग है वो इस तरह की है कि आपने प्लेयरों को ये बताया नहीं कि किस कंडीशन में गेंद करने हैं। तो आई थिंक ये आकिब जुवैद को जो मोहसिन नकवी साहब ने बनाया, ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की गलती है। ऊपर से देखें आपकी रोटेशन पॉलिसी, आपके किसी बैट्समैन को पता नहीं है
कि उसने किस नंबर पर बैटिंग करनी है। आपको तो यहाँ तक नहीं पता चला कि हमने हमारा विकेट कीपर कौन होगा। आपने जाती बना पर रिजवान को बाहर अच्छा कर दिया वैसे और अताउर उस्मान रहमान को साहब, लेकर आए। अभी तो कौम दुआ कर रही है, हो सकता है कोई एक प्लेयर भी चल जाए, 70-80 उनका मार गया, वरना वो भी रह गए थे। प्लीज़ रुकिएगा इधर। फरवा वहीद साहिबा, अभी तक जो सूरत हाल सामने आई है, 21-22 पे 3 आउट हो गए, फिर तो चंगा सी असी बाइकाट ते ही रह जाते। मैं ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡਣ ਦੀ, कोई मसला नहीं, ਸਾਨੂੰ पता ही सी। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा अगर लड़के खेलेंगे तो फिर भी साख बरकरार रहेगी। ये तो कह सकेंगे कि लड़े तो थे, अगर ऐसे ही विकेटें गवाते रहेंगे, हाथ से देते रहेंगे और ऐसे सेल्फ प्रेशर्ड, जो आपके मेहमान भी कह रहे हैं कि उस सेल्फ प्रेशर में आ गए हैं, यूं लगता है सख्ता तारी हो गया है, तो वो आई थिंक दैट वुड नॉट गुड गुड फॉर द स्क्रीन और फॉर द प्रेजेंटेशन। बट यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी जो है ना, उस पर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब आप प्लेयर्स को, जब आप टीम अप करते हैं, जब टीम बनाते हैं, जब आप नाम अनाउंस करते हैं, तो फिर आप उनकी क्वालिटीज और उनकी जो वीकनेस स्ट्रेंथ होती है उसको मद्देनजर रखते हैं। ये आम पाकिस्तानी जो क्रिकेट देखता है वो बता सकता है, तो फिर ये बोर्ड को क्यों नहीं पता होती किसको बिठाना है, किसको खिलाना है। जैसे कि शाहीन के बारे में ये कह रहे हैं और दिख भी रहा है और वो नजर भी आ रहा है, जितने भी वो हमें पड़े हैं, कि भाई वो नहीं होने चाहिए थे, बेहतर था फास्ट बॉलर खिलाते आप, बीच में आप थोड़ा सा ट्विस्ट रखते, लेकिन नहीं किया आपने। तो ऐसा लग रहा है कि सारा प्रेशर तो साइम के पास ही था, वो बेचारे ने कर तो दिया, लेकिन आगे गड्डी तो तुसी का सीट नहीं है ना, देखो वो तुम्हारे सामने ही है। सामने आ गई असगर अली मुबारक साहब। वैसे जो अभी मैचेस हुए, मसलन नेपाल इंग्लैंड से जीतता रह गया, 4 रन से आ रहा था, उसके बाद जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, अमेरिका जैसी टीम ने भी बड़ी टीमों को बड़ा टफ टाइम दिया। तो ये कोई अनयूजुअल तो नहीं हो रहा, ये गेम में होता रहता है, फिर भी हम तनकीद करें। देखें, पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन, पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान तकरीबन एक ही पैटर्न पे खेलने वाले, एक ही कंडीशन के अंदर, एक जैसी विकेटों के अंदर। तो फिर अभी आप देख लें, जैसे बुमराह ने अभी एक ओवर में पहला उनका ओवर था, पहले ओवर की पहली गेंद पे और पहले ओवर की आखिरी गेंद जो उसकी थी उसमें 2 विकेट। और पाकिस्तान का इस वक्त टॉप ऑर्डर, जब आप देख रहे हैं कि आपका एक प्लेयर जो है वो आउट हो गया है और टीम इस वक्त प्रेशर के अंदर आ रही है, तो उस वक्त आपको अपनी हिकमत अमली जो है वो ग्राउंड के अंदर भेजा गया। कोई आपको इनको जो है ना, इनको काकोल अकेडमी भेजना चाहिए, इनको मेंटली तौर पर आपने स्ट्रांग करना है। ये फिजिकल जितने मर्जी स्ट्रांग आप कर लें, दिमागी तौर पे, ज़हनी तौर पे ये इसी तरह थकावट का शिकार रहेंगे और इसी तरीके से जाके ये हर जगह आपको, अब देखें एशिया कप के अंदर आपको क्या हुआ, 1 मैच 2 मैच 3 मैच सारे मैच आप हार के, एक की गलती दूसरे के अंदर तीसरे के अंदर वो आप रिपीटिशन कर रहे हैं। तो आपकी कोचिंग हो, अब बाबर आजम हो या शाहीन अफरीदी हो, क्या इनको आप कोचिंग की ज़रूरत है? ये तो खुद इस इतने तो मैचेस खेल चुके हैं कि अब इनको चाहिए कि किस कंडीशन में किस, अब बारिश की दुआ करें, बारिश को वहाँ पे फिर भी हमारा रन रेट तो बहुत नीचे रहेगा ना, क्योंकि ये चीजें अब है कि आप जो है ना किसी बारिश की दुआ न करें, रन रेट हमारा कम है, इधर रुके। नहीं देखिए, मैंने कहा अब ये बारिश की दुआ उनको बचा सकती है जिस तरीके से ये जा रहे हैं, बाकी चीजें तो आपके सामने। बारिश होने से प्राता साहब कम से कम ये तो कह सकेंगे, हाँ खैर बहरहाल फेस सेविंग अगर हम खेलते तो तबाही फिर फेस सेविंग अपनी जगह पे। अताउर रहमान साहब, वैसे तो अभी बहुत सारे ओवर्स पड़े हैं, 12-13 ओवर्स पड़े हैं, आपके ख्याल में अभी भी पाकिस्तानी बैटिंग को क्या करना चाहिए? देखिए, अब तो मैच आ गया बाबर आजम पे। अच्छा। ठीक है, और जिस तरह बाबर आजम को आप लेकर गए हैं, वो तो T20 में डिजर्व ही नहीं करता था। देखिए ना, आप जब आपका वो दुनिया का माना हुआ ग्रेट प्लेयर है, उसको टीम में किस तरह लाए गए हैं। जब आपका हेड कोच कह दे कि बाबर ऑस्ट्रेलिया में जाकर परफॉर्म करेगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे। जब वो वहां पे रन नहीं हुए, उसको 11 मैचों में 202 रन किए, उसने वापस आया तो किसी परफॉर्मेंस कोई नहीं थी। ठीक है, तो आपको जब टीम में अनाउंस किया गया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम पहले कहा कि वहां पर होम करे तो हम कंसीडर करेंगे। जब वहां फेल होकर आया तो यहाँ कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब वो तो एक लीग क्रिकेट थी, क्लब क्रिकेट थी, उसकी परफॉर्मेंस को हम नहीं मानते। देखे, और हमने बाबर आजम को इसलिए लिया कि ये हमें स्मॉल टोटल को अचीव करने में
मदद देगा। जब आपकी माइंड सेट ये है कि ये हमें छोटे टोटल में मदद देगा, तो बड़ा टोटल कौन करेगा? तो जनाब आपकी टीम का माइंड सेट ही नेगेटिविटी की तरफ माइल है, तो बड़ा मैच जाने के लिए आपको बड़ा जहन बनाना पड़ता है। हमने भी इंडिया के खिलाफ खेला है और हमने हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ गए हैं। और अब बाबर आजम को क्या जी, बाबर आजम को सपोर्ट की जरूरत है। क्या इस टीम को सपोर्ट की जरूरत नहीं है? बाबर आजम जो जिससे सपोर्ट मिलनी थी वो खुद गिरा हुआ है, और पूरी पाकिस्तान उम्मीद कर रही है, पूरे पाकिस्तान की मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि ये बाबर हमें सहारा देगा। कोई क्रिकेट में कोई किसी को सहारा नहीं देता। क्रिकेट में एक ही चीज होती है जो आपको सहारा देती है, वो आपकी परफॉर्मेंस होती है। आपकी अपनी परफॉर्मेंस है, आपकी अपनी परफॉर्मेंस है और आपकी अपनी हिम्मत है। बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, 2 चौके तो खैर लगा दिए पाकिस्तान की टीम ने, बहुत शुक्रिया। आप भी तशरीफ़ ले आए। फरवा वहीद साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फवाद चौधरी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, पूरी कौम बहरहाल अभी भी दुआएं मांग रही हैं कि अगर बाबर आजम आज ही चल जाए और मैच का पांसा पलट दे तो पाकिस्तान जीत सकता है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।